हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से पहले हमने बात की थी स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहना है स्केलेटल मसल। जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है वो हमारा मसल्स होता है जो कि अटैच होगा हमारे स्केलेटल से और बोन से अटैच रहेगा। स्केलेटल मसल जो रहता है वो हमारा 40% रहता है हमारे बॉडी मास का। जो हम बात करें, जो स्केलेटल मसल्स रहता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकोमोशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यह हमारे वॉलेंटरी इन नेचर रहेंगे। वॉलेंटरी इन नेचर मीन आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात करें, जो स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स होंगे वो हमारे इस प्रकार के होंगे। इसका जो ये जो हमारा बोन्स होता है, ये हमारा जो बोन्स होगा ये कवर होता है बाई हमारे मसल्स के द्वारा, जो कि स्केलेटल मसल्स होंगे। स्केलेटल मसल का जो ये आउटर लेयर होगा, स्केलेटल मसल का जो ये आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं एपीमायोसियम, जो कि हमारा होता है एपीमायोसियम के नाम से जानते हैं। जो हमारा नाव जो हमारा जो ये फेसिकल्स को कवर किए रहता है, जो हमारा फेसिकल्स होता है जो इसे कवर किए रहता है उसे हम पेरीमायोसियम के नाम से जानते हैं। उसे हम पेरीमायोसियम के नाम से जानते हैं। और जो हमारी मसल फाइबर्स कवर किए रहते हैं, जो कि आउटर कवरिंग होता है, उसे हम कहेंगे एंडोमायोसियम के नाम से जानते हैं। उसे हम एंडोमायोसियम के नाम से जानते हैं। देन सरकोमा आ जाता है। यहीं पर हमारे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहेंगी, पेरीमायोसियम के पास ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यही हमारा जो बात हुआ, जो हमारा आउटर कवरिंग रहता है स्केलेटल मसल, उसे हम इपीमायोसियम के नाम से जानेंगे। और जो हमारा आउटर कवरिंग होता है मसल फेसिकल्स का, उसे हम पेरीमायोसियम के नाम से जानते हैं। और जो हमारा आउटर कवरिंग रहता है मसल फाइबर का, उसे हम एंडोमायोसियम के नाम से जानते हैं। ना हम बात करें, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में और स्केलेटल मसल्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। यह जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहता है, यह हमारा एंड पार्ट होता है ऑफ न्यूरॉन, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्ट रहेगा हमारे स्केलेटल मसल्स से। यह जो इसके एक्सॉन टर्मिनल होता है इसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है वह कंटेन किया रहता है हमारे एसिटाइलकोलिन को, जो कि पैक होते हैं इनसाइड द वेसल्स के अंदर। इसी एक्सॉन टर्मिनल में हमारे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम के लिए। बात करें हम स्ट्रक्चर के बारे में, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें जो हमारे जो एसीएच होते हैं, जो हमारे एसिटाइलकोलिन होते हैं, जो हमारे एसीएच होते हैं इसी में जो हमारे एसीएच प्रेजेंट रहते हैं एसिटाइलकोलिन, ये हमारे प्रेजेंट रहते हैं इन्हीं वेसल्स के अंदर। जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम वेसल्स कहेंगे, जो कि इन्हें हम कहते हैं एसीएच, जो कि एसिटाइलकोलिन होता है। ये जो हमारा पूरा पार्ट होता है, यह जो हमारा ऊपरी जो कि हमारा पार्ट होगा, इसे हम कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल। इसे हम एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानेंगे, जिसे हम प्री साइनेप्टिक कहते हैं। और जो ये हमारा दूसरा रीज़न हो जाता है, जो ये हमारा निचला भाग होता है, या जो निचला भाग होता है, इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। यहाँ पर बात करें, जो हमारा यहाँ पर जो हमारे होते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स होता है, जो कि हमारे मसल्स होते हैं, मसल जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहेगा, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे कनेक्ट रहते हैं इन्हीं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। ये जैसे आप स्ट्रक्चर में विजिबल हो रहा है, इन्हें हम यही हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से अटैच रहता है। ये एक्सॉन हो गया हमारा, और ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, जो कि आपस में अटैच रहते हैं। अब बात करें, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें जो मसल्स होंगे, स्केलेटल मसल जो होंगी, वो हमारे शॉर्टन्स होती हैं जब वह कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्योंकि बिकॉज उसका जो थिक थिक होता है,
उसका फिलामेंट वह स्लाइड ओवर हो जाता है अनदर से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। बात करें जो फिलामेंट का थिकनेस होता है वह कंटेन किया रहता है 300 मायोसिन मॉलिक्यूल को कंटेन किया रहता है। मायोसिन को हम दो जो हमारा मायोसिन होता है वो बना होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट हो जाता है मायोसिन टेल हो जाता है, दूसरा हमारा हो जाता है मायोसिन हेड। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस होता है वो हमारे 4 स्टेप में होते हैं। फर्स्ट में हो जाता है हमारा एटीपी हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट स्टेप में होता है। सेकंड स्टेप में अटैच होगा मायोसिन टू एक्टिन से, जो कि बनाएगा हमारा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड स्टेप में हमारा होता है पावर स्टॉक होगा, जो कि हमारे क्रॉस ब्रिज के बनने के बाद होता है। फोर्थ स्टेप में हमारा डिटैचमेंट हो जाता है मायोसिन और वह बनाएगा बनाएगा एक्टिन को। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात करें जो एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें क्या होगा, जो हमारा मायोसिन हेड रहता है वो हमारा इंक्लूड करता है एटीपी बाइंडिंग साइट को और एटीपीएज को। जो हमारा एंजाइम होता है जो हमारा एटीपीएज होता है वो हमारा एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एटीपी इंटू एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। यह जो कन्वर्जन होगा यह देता है एनर्जी टू द मायोसिन हेड को एनर्जी देता है। देन जो हमारा सेकंड स्टेप में का जो हमारा इसमें जो हमारे एनर्जी मायोसिन हेड होते हैं जो कि हमारे एटीपी से मिले होते हैं वह अटैच हो जाते हैं एक्टिन से। दोनों हमारे एक्टिन और हमारे मायोसिन अटैच हो जाते हैं जब, तो हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा जिसमें क्या होगा, जो हमारा अटैचमेंट होगा जिसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज के नाम से जानेंगे। जब हमारा मायोसिन और एक्टिन दोनों मिलकर एक बाइंडिंग साइट बनाएंगे तो हम उसे क्रॉस ब्रिज कहेंगे। वो थर्ड स्टेप में हो जाएगा हमारा पावर स्टॉक। पावर स्टॉक में हमारा क्या होगा, जब हमारा क्रॉस ब्रिज बन जाता है तो उस समय हमें पावर स्टॉक का प्रोसेस दिखने लगेगा। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज होगा वो हमारा रोटेट होने लगेगा, वो अपने सेंटर पर आ जाएगा और उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमें दिखने लगेगा। नेक्स्ट बात करें जो पावर स्ट्रोक होगा वो हमारा जनरेट करेगा फोर्स, क्योंकि जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगी है तो उसमें फोर्स जनरेट करेगा, जिससे हमारा जो फिलामेंट हो जाता है वो थिक हो जाता है। थिक मतलब ओवर थिक हो जाता है। फोर्थ स्टेप की बात करें जो हमारा डिटैचमेंट ऑफ होता है ऑफ मायोसिन। जब हमारा डिटैचमेंट होगा मायोसिन का, जब हमें मायोसिन अलग हो जाएंगे तो वह हमारा फॉर्म करेगा एक्टिन का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, वंस द कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड हो जाता है तो उस समय हमारा जो एटीपी होता है वो हमारा अगेन बाइंडिंग करता है करेगा एटीपी बाइंडिंग साइट से ऑन ए मायोसिन हेड से एंड मायोसिन गेट डी अटैच, तो हमारा फॉर्म बनाएगा एक्टिन का। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो था मायोसिन, मायोसिन हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा एडीपी बाइंडिंग साइट को जनरेट किया जिसमें हमारा एंजाइम का कन्वर्जन होता था जो कि बनाता था हम एटीपी इंटू एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट करता था। देन हमारा सेकंड स्टेप में क्या होता था, सेकंड स्टेप में हमारा जो मायोसिन हेड था वह अटैच होता था एक्टिन से जो कि बनाता था मायोसिन बाइंडिंग साइट पर, और यह बनाएगा हमारा क्रॉस ब्रिज को फॉर्म करता था। पावर स्टॉक में जब हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाता है, जब बन जाता है तो हमें पावर स्टॉक दिखता था। देन जब क्रॉस ब्रिज वापस रोटेट होता था, देन वही प्रोसेस होता था। देन इसके बाद जो डिटैचमेंट होता था, डिटैचमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्शन जब एंड हो जाता था तो उस समय हमारा अगेन जो एटीपी था वो हमारा बाइंडिंग साइट पर जाता था ऑफ मायोसिन हेड के पास, और जो हमारा मायोसिन जब डी अटैच हो जाता था तो उस समय हमें एक्टिन का फॉर्मेशन मिलता था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें जॉइंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट टू द फार्मा पाठशाला एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।